आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी के स्टॉक में हमने फ्राइडे को बहुत ही शानदार तेजी देखी। क्या इस तेजी के बाद हम मान सकते हैं कि अब यहाँ से जबरदस्त तेजी की शुरुआत होने वाली है? क्योंकि एक तरह से देखें तो स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से एंट्री की संभावना बन सकती है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल लेवल चेक करेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे, इसके रिजल्ट की संभावना को देखेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये कंपनी का फंडामेंटली मजबूत तो है ही कंपनी, लेकिन साथ में जो इसका पोर्टफोलियो है कंपनी का वो बहुत मजबूत है। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी को आप दूसरी सरकारी कंपनियों से कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ने वाली ये कंपनी है। तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए? क्या आने वाले समय ये वाकई में हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है? जिस तरह से पिछले 2 साल में इसने लोगों को मालामाल किया था, क्या वैसी ही संभावना फिर बनेगी? क्या वैसे ही ये एक मल्टीबैगर बनेगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो 606 पर स्टॉक ओपन हुआ, 605 का लो बना और हाई बना 640 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 638 पर रही। 5.93% की बम्पर तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 336 इसका 52 वीक का लो है और 1279 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसके बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई थी। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ने को शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 23 लाख का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 27 लाख का वॉल्यूम हुआ था। थर्सडे को 17 लाख का ही वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को 73 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है वॉल्यूम के अंदर। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो जो मुख्य बिजनेस है वो है ई टिकटिंग का। और जैसे कोरोना के बाद में लोगों ने अपने जो एक ज़िंदगी का जो लेने का तरीका था चेंज कर दिया। अब लोग यहाँ पे खिड़की पे खड़े रह के टिकट लेना पसंद नहीं करते, बल्कि वो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। और इसका सीधा फायदा आईआरसीटीसी को होता है। आईआरसीटीसी सिर्फ रेलवे के टिकट बुक नहीं करती, बल्कि यहाँ पे आप देखो होटल बुकिंग से लेके यहाँ पे एयरवेज बुकिंग की भी यहाँ पे संभावना मिलती है। यहाँ पे वो सारी बेनिफिट लोगों को मिलती है। साथ में कंपनी बहुत सारे ऐसे वेकेशन ट्रिप चलती है ट्रेन के साथ में, बहुत सारे फेस्टिवल ट्रेन भी चलाती है। और साथ में सबसे बड़ी बात तो यात्राएं जो अलग अलग जो रिलीजन के हिसाब से यात्राएं निकालती है उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे आईआरसीटीसी को। साथ में जो इनका कैटरिंग का बिजनेस है वो पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो रेलवे नीर का बिजनेस है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे जो बिजनेस है ये एक इशारा करेगा अभी आईआरसीटीसी में आने वाले समय में बहुत ही अच्छी तेजी बन सकती है। तो निवेश यहाँ पर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बहुत सारे यहाँ पे ट्रिप है जो लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल इन्होंने एक तिरुपति के लिए 36,330 रुपीज़ का एक अभी ट्रिप लॉन्च किया। तो आप समझ सकते हो ये जो बड़े ट्रिप होते हैं इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सारी फूड सर्विस वगैरह सब कुछ इनके तरफ से होता है, होटल बुकिंग भी होती है, तो उसमें इनका कमीशन बहुत अच्छा बनता है। और इसीलिए यहाँ पे आपको इसमें निवेश कर लेना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि डिप में आपको आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी चाहिए। जैसे ही मौका बनेगा, बाजार में तेजी आएगी, यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है और आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। तो इस समय ये जो सही समय बन रहा है आईआरसीटीसी में एंट्री करने का, क्योंकि एफआई की तरफ से भी खरीदारी शुरू हो चुकी है। हमने देखा है फ्राइडे के दिन उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी करनी, कम से कम उनकी खरीदारी 1000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर की है। इसका मतलब ये कि एफआई बाजार में एक्टिव हो चुका है और उनका निवेश जरूर आईआरसीटीसी में आएगा। आपने देखा होगा आईआरसीटीसी में पिछले दिनों भले उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अब फिर से उनकी एंट्री हो सकती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 67.40% की होल्डिंग प्रमोटर की यानी सरकार की है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 7.06% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 6.42% हुई। फिलहाल 5.87% की होल्डिंग हुई जून में। अब यहाँ पे एफआई एंट्री कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे स्टॉक आ चुका है। डीआई की बात करें तो 4.69% की होल्डिंग दिसंबर में थी और मार्च में बढ़कर 5.22% हुई और जून क्वार्टर में ये 5.32% तक आई। तो लगातार यहाँ पे डीआई की होल्डिंग तो बढ़ रही है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.52% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उन्होंने घटा के मार्च में इसको 0.10% तक लाया था, लेकिन इस बार इनकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी और 0.12% तक आ गई है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और डीआई की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआई भी इस बार एंट्री कर सकते हैं। अदर्स की बात करें तो 20.85% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 20.96 हुई, मार्च में फिलहाल 21.41% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटर्न को देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से 37% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 14% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 5.98 यानी लगभग 6% अप है और 1 डे के हिसाब से भी लगभग 6% अप है। तो आप देख सकते हो कि जो करेक्शन था वो लगभग पूरा हो चुका, अब यहाँ से एंट्री की जा सकती है। इसके रिवेन्यू को अगर हम देखें तो मार्च 2021 में इनका 777 करोड़ रुपीज़ का शानदार रिवेन्यू मिला था। जून में रिवेन्यू में कमी आई
और 243 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। सितंबर में रिवेन्यू फिर से बढ़ के 405 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और दिसंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 540 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और आप देखोगे तो मार्च 2022 में इनका रिवेन्यू 691 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और पिछले जून क्वार्टर से आप देखोगे तो लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। ये ग्राफ बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 187 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो जून में घट के 82.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। सितंबर 2021 में 159 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 209 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में 214 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के ग्राफ लगातार बढ़ रहे। इस बार क्वार्टर 1 में शानदार देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरी क्षमता से इनका कारोबार शुरू हुआ था, चाहे इनका कैटरिंग का बिजनेस हो, चाहे इनका टिकट बुकिंग का बिजनेस हो या फिर हॉलीडे पैकेज हो, सारे के सारे कामकाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसका नतीजा इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। नेटवर्थ को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में 1456 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था, जो सितंबर में बढ़कर 1631 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में वो 1884 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी का। एक बार हम इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म यानी IRCTC की इन्वेस्टमेंट रेटिंग को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसको 3 स्टार मिल रहे हैं। EPS स्ट्रेंथ की बात करें तो उसको 5 स्टार में से 5 स्टार मिल रहे हैं, जो बहुत ही इसकी एक मजबूती को दर्शाते हैं। बायर डिमांड की बात करें तो 5 स्टार में से उसको 4 स्टार की रेटिंग आपको मिलती हुई दिखाई देगी। प्राइस स्ट्रेंथ यहाँ पे 5 स्टार में से सिर्फ 2 स्टार है और ग्रुप रैंक इसमें 5 स्टार में से 2 स्टार की है। तो कुल मिला के इसकी स्ट्रेंथ मजबूत है और यहाँ पे अब डिमांड भी बढ़ने लगी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसके टेक्निकल लेवल देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके सेंटीमेंट भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। समरी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है। एनालिस्ट की तरफ से भले यहाँ पे थोड़ी सी आपको मायूसी दिखाई देगी। यहाँ पे आप इसका मूविंग एवरेजेस बाय की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाय है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाय निकल के आ रहा है, वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय और इसके कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको बुलिश होते हुए दिखाई देंगे। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट हो जाती है स्टॉक के अंदर तो 614 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 592 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 580 तक जा सकता है। ये तभी संभव है जब बाजार में गिरावट शुरू हो, लेकिन फिलहाल जो बाजार के जो सेंटीमेंट दिख रहे हैं वो पॉजिटिव बन चुके हैं। FI की खरीदारी शुरू हुई है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो उसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 649 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार करते ही 662 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर चला गया तो फिर 684 तक जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी करें। काफ़ी अच्छे इसके सिग्नल बन रहे। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट तो फिलहाल 50-50% यानी बटा हुआ है। 50% बाय की कॉल निकल के आ रही है और 50% सेल की कॉल निकल के आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल टेक्निकल लेवल बुलिश बन चुके हैं और ये चार्ट कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एक तरफा तेजी बन सकती है। और जिस तरह से हमने फ्राइडे को शानदार तेजी देखी है, IRCTC के अंदर लोगों का निवेश आना शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें। मुझे लगता है आने वाले 5 साल के लिए स्टॉक को अगर आप होल्ड कर लेते हो तो इस बार ये 2500 को आराम से टच कर सकता है। तो यही मौका खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।